एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट्स तो बहुत सारे बच्चे बनना चाहते होंगे, शायद तुम भी बनना चाहते हो। इसीलिए इस वीडियो पे क्लिक किए कि केवल तेज दौड़ना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। केवल बहुत ज्यादा एटीट्यूड या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ही हमारे अंदर हमको जीत नहीं दिलाती। अगर तुमने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी, डेली कुछ ही पढ़ाई की है, लेकिन डेली पढ़ाई की है, तो वही छोटी छोटी आदतें आपको बड़ा रिजल्ट दे देंगी। और तुम अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख लिए और तुम्हारे अंदर बचो वो टॉपर बनने की क्वालिटी है। एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट्स तो बहुत सारे बच्चे बनना चाहते होंगे, शायद तुम भी बनना चाहते हो। इसीलिए इस वीडियो पे क्लिक किए हो, लेकिन सब नहीं बन पाते। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट्स बनना चाहते हो ना, मेरी बस एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या तुमने कभी कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है मुन्ना? अगर नहीं तो बार बार तुम ऐसे ही गलती करते रहोगे और तुम कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। लेकिन अगर तुमने वो कहानी सुनी है या इस वीडियो के माध्यम से रुक के सुन लेते हो, तो तुमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वो हैक, वो सच्चाई, वो बहुत बड़ी रियलिटी का पता चलेगा जो तुमको एवरेज से टॉपर बना देगा। और जो बच्चे कछुए और खरगोश के रेस वाली कहानी सुने होंगे, उनको पता होगा कि केवल तेज दौड़ना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। केवल बहुत ज्यादा एटीट्यूड या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ही हमारे अंदर हमको जीत नहीं दिलाती। अच्छी समझ, बेहतर रणनीति और कंसिस्टेंसी हमें जीत दिलाती है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। कछुआ और खरगोश दो दोस्त होते हैं। उनके बीच एक शर्त लगती है कि मैं सबसे तेज चलता हूं तो मैं सबसे तेज चलता हूं। कछुआ कहता है कि मुझे तो हराने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया। खरगोश कहता है तुम्हें इतने छोटे छोटे पांव हैं, तुमको तो कोई भी हरा सकता है। तो इनके बीच रेस लगती है कि चलो देखते हैं कौन सबसे तेज दौड़ता है। रेस प्रारंभ होती है। दोनों बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं तो जीतने से रहा। सबसे ज्यादा तो खरगोश कॉन्फिडेंट रहता है कि भैया मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, मैं तो चीते से भी तेज दौड़ता हूं, चीता भी मुझे नहीं पकड़ पाता है। और इसी ऐंठ में टैठ खरगोश ने मतलब कछुए को एक तरीके से बहिष्कारी कर दिया था कि यह क्या रेस जीतेगा। रेस प्रारंभ होती है। कुछ ही मिनटों में खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल जाता है और अपने आप को यह समझा के खुश कर लेता है कि यह तो कछुआ तो अभी कई किलोमीटर पीछे छोड़ गया, मैं तो रेस ऐसे ही जीत गया। और यह सोच के वो आसपास हरी हरी घास का मैदान देखता है और वहां घास चरने लगता है। घास खाते खाते उसका पेट भर जाता है और खरगोश को बहुत तगड़ी नींद आने लगती है। खरगोश सोचता है कि कछुआ तो अभी हमसे बहुत पीछे है, वो जब तक आएगा तब तक तो मैं एक नींद ले चुका हूंगा, फिर एक बार दौड़ूंगा तो रेस जीत जाऊंगा। और ऐसे ही सोच के कुछ ही मिनटों के बाद खरगोश सो जाता है। उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है और जब उसका आंख खुलता है तो पता है क्या होता है बच्चों? उसका आंख खुलता है तो देखता है कि कछुआ तो है ही नहीं, यानी कछुआ अभी तक नहीं पहुंचा। वो एक बार और अपनी रेस प्रारंभ करता है और जब पहुंचता है गंतव्य स्थान तक तो देखता है कि कछुआ वो रेस जीत चुका है। कछुआ उस गंतव्य स्थान तक कई घंटे पहले पहुंच चुका है। उसको अपने ऊपर तरस आता है, बहुत ग्लानि फील होती है कि मैंने ये क्या गलती कर दी। इस कहानी से बच्चों पता है क्या सीख मिलती है? आप में से छोटे छोटे कई बच्चे मोटिवेशन वीडियोस देख के अपने मोटिवेशन को बहुत हाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसी हाई, जितनी तेज वो हाई होता है ना, उतनी ही तेज वो डाउन होता है। एक मोटिवेशन वीडियो देख के कि तू कर सकता है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, देख के आपका मोटिवेशन का पारा उठा। उसी दिन टाइम टेबल बनाए, उसी दिन 10 घंटे का पूरा प्लान बना लिया और अगले दिन फिर मरे जैसा पड़े हैं। इस तरीके की गलती अगर तुम करते हो ना बच्चों, कि किसी मोटिवेशन वीडियो से मोटिवेटेड होके और अपनी पढ़ाई को तेज करते हो, तुम कभी टॉपर नहीं बन सकते मुन्ना। तुमको उस कछुए जैसे धीरे धीरे ही चलना है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है। अगर तुमने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी, डेली कुछ ही पढ़ाई की है, लेकिन डेली पढ़ाई की है, तो वही छोटी छोटी आदतें आपको बड़ा रिजल्ट दे देंगी। वही छोटी छोटी चीजें तुमको टॉपर बना देंगी। तुम आज से कसम खाओ ना यार, साल एंड होने वाला है, दिसंबर एंड होने वाला है, और तुम अगर आज से कसम खा लेते हो कि आज से ही 2 महीने में इस तरीके का प्रदर्शन करूंगा कि न बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर बहुत ज्यादा पढ़ाई का टारगेट बनाऊंगा, न कम, एक लेवल पे कि मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं तो 4 घंटे ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं 4 घंटे पढ़ूंगा
और 4-4 घंटे अगर 2 महीने भी पढ़ लिए तो तुम एवरेज से टॉपर निकल जाओगे। लेकिन अगर खरगोश जैसी गलती की है कि एक दिन 20 घंटे पढ़े और दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, चौथे दिन फिर ज्यादा पढ़े, 10 दिन तक ऐसे मरे पड़े हैं, तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यह कहानी इस वक्त सुनानी बहुत जरूरी थी कि कछुए और खरगोश में नो डाउट खरगोश के पास बहुत ज्यादा पावर है, उसके पास रनिंग की स्किल्स भी बहुत ज्यादा है, बट वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास वो क्षमता बहुत है, आप सोच दो तो आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन आप कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, रील्स के चक्कर में फंस जाना, शॉर्ट्स के चक्कर में फंस जाना, दोस्तों के साथ फिजूल टाइम व्यतीत करना, यही छोटी छोटी गलतियां आपको उस खरगोश की तरह हारने पर मजबूर कर रही हैं। जैसे खरगोश घास चर के और सो गया, वैसे ही आप भी बीच बीच में ऐसे ही कर रहे हैं बच्चों। ऐसा मत करिए और खुद को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए प्रेरित करिए। डेली अपना बेस्ट दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही दीजिए, लेकिन डेली बेस्ट देंगे तो वही छोटी छोटी आदतें आपको बड़ा रिजल्ट दे के बताएंगी। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लिखिए कमेंट सेक्शन में। पहली बात तो ये कि यहां तक बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्षमता नहीं है कि रुक के वीडियो देख लें, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में इतना कचरा भर रखा है कि उनको हर मिनट कुछ ना कुछ चाहिए। रील्स का चक्कर है, समझ रहे हो? जैसे रील्स में हर मिनट 20 तरीके की वीडियोस आती है ना, तो उनका अटेंशन स्पैम ही खत्म हो चुका है, वो यहां तक टिके ही नहीं होंगे। और तुम अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख लिए, इसका मतलब अभी तक तुम्हारा अटेंशन स्पैम बिल्कुल सही है, बहुत बेस्ट कर सकते हो और तुम्हारे अंदर बचो वो टॉपर बनने की क्वालिटी है। तो लिखो कमेंट सेक्शन में कि CUET 2025 में या बोर्ड एग्जाम 2025 में मैं टॉप करके दिखाऊंगा और आज से अपना कंसिस्टेंसी लेवल इंक्रीज करूंगा, मेंटेन रखूंगा और अपना 100% दूंगा। इसी नोट के साथ मैं अपनी इस बात को यहीं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।